हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम फरवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस पैदल चाल एथलीट ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है? तो ये किया है राहुल रोहिल्ला, जो कि झज्जर से हैं, और एक है संदीप पुनिया, जो कि महेंद्रगढ़ से हैं। ठीक है। हाल ही में स्पेन के कास्टिलोन में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा समेत कितने बॉक्सरों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 14 बॉक्सरों का चयन। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में। 15 से 13 फरवरी तक होगा ये। सीएम ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह शुरू किया है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों में कितने रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग व्यवस्था निर्णय की गई है? तो ये की गई है 5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के पुरस्कार देने का फैसला किया है? तो ये 2 लाख। ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मनीषा मोन का ओलंपिक कैप के लिए चयन हुआ है? तो ये है कैथल की। हाल ही में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने केंद्र सरकार की विभिन्न संगठनों के साथ कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 5 के साथ। हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ के लिए किस योजना में पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पहली बार पैसेंजर ट्रेनों को किसका दर्जा दिया जाएगा? मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और फीमेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। हरियाणा में किसके लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए। हाल ही में हरियाणा के कितने बॉक्सरों का ओलंपिक कैंप के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है 22 के। किस चैनल से मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा? कैंथल सप्लाई योजना से। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया? गुरुग्राम में। हरियाणा किस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोविड-19 की शुरुआत की गई है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। हरियाणा में अब किस वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारी के दस्तखत के भी पूरी तरह मान्य होंगे? तो ये होंगे जमाबंदी.com में। हाल ही में इंटर सोलर अलायंस आईएसए के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? डॉक्टर अजय माथुर। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है। हरियाणा के किस जिले के नवदीप ने भाला फेंक में 8वीं बार विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये पानीपत के हैं। पहले इंटरनेशनल स्तर के लिए किए जा रहे एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का डिजाइन किस एनआईटी ने तैयार किया है? तो ये किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र। किस शहर में व्यवसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल डोर नंबर सिस्टम विकसित किया जाएगा? चंडीगढ़ के लिए। कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है हिसार का हवाई अड्डा। हाल ही में किसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मनिका सुयोकंद। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए टीम इंडिया की ट्राई की मेजबानी हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? तो ये करेगी एमडीयू, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 16 से 29 अगस्त तक चीन में होंगे। हरियाणा सरकार ने कब हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन करते हुए प्रति किलो के हिसाब से रिकॉर्ड में दर्ज करने की अधिसूचना जारी की है? 15 जनवरी 2021 से। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने जिलों में पेरी अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला किया है? 4, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले के रोहतास खिलेरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे? हिसार के हैं ये। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। हरियाणा के किस जिले के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को आईपीएल 2021 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा है? तो ये कहाँ के हैं? अंबाला के हैं। हाल ही में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जो कि हिसार में है, ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है? तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है। आईआईएम रोहतक किसकी तर्ज पर गुड़गांव में अपना कैंपस खोलेगा? लखनऊ की तर्ज पर कैंपस खोलेगा।
हाल ही में हरियाणा परिमंडल के कितने डाक कर्मियों को डाक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 15। हरियाणा में किस को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? मोहन, मनीष और विनोद बब्बर को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने यमुनानगर में जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित किया है? तो गुजरात के राज्यपाल ने। ठीक है, गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। हरियाणा के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को ई उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा? 600 स्वास्थ्य केंद्रों को। हाल ही में किसे प्राणी मित्र पुरस्कार शौर्य से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनिल गंडास। कहाँ के हैं ये? गुरुग्राम के हैं ये। ठीक है, हाल ही में किसने वर्ष 2018-19 में A+ रेटिंग प्राप्त की है? तो ये की है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। हरियाणा के कितने लोगों को बाबू माल मुकुंद गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है? 6। हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हिसार में। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। हरियाणा के किस गांव के राहुल तेवतिया का हाल ही में इंडिया टीम में चयन हुआ है? तो ये है सीही फरीदाबाद के। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में दखल दो अभियान की शुरुआत की गई है? पानीपत। हरियाणा के किस जिले के हार्दिक कुमार दीवान ने व्हाट्सएप के मुकाबले में बीटल नामक भारतीय ऐप बनाया है? रेवाड़ी के हार्दिक कुमार दीवान ने बीटल नामक भारतीय ऐप बनाया है। और केंद्र में अभी हाल ही में एक संदेश ऐप भी बना है, व्हाट्सएप का ही देसी वर्जन है वो। स्किलिंग पोर्टल बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? पहला। हाल ही में हरियाणा राज्य बिजली विभाग विनियम आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है R.K. पंचनंदा। हाल ही में हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट स्टेट इन हेल्थ। हरियाणा में कितने आय वाले 1 लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग की नौकरी में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है जिनकी आय 1 लाख से कम है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले के हर गांव में शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है? नूंह। हाल ही में हरियाणा की चौथी रीजनल फोर्सिंग साइंस लैब किस जिले में शुरू होगी? हिसार में होगी। पहली हुई थी गुरुग्राम में, ठीक है, भौंडसी में। दूसरी हुई थी रोहतक के सुनारिया में। तीसरी हुई थी पंचकुला के मोगीनंद में। अब हुई की हिसार में। हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? कब से कर दी है? 31 दिसंबर 2024 तक नाम चढ़वाने की समय सीमा बढ़ाकर कर दी है, जो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। हाल ही में हरियाणा में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 106। पहले 605 थी, अब 106, मतलब बढ़कर 6311 हो गई। पहले कितनी थी? 6205 थी, अब 106 में प्लस हो गई, 6311 हो गई। हरियाणा में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंतर्गत कितनी आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 880। हाल ही में हरियाणा समेत कितने राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है 18 में। ठीक है, स्कीम ऑफ फंड, स्फूर्ति की फुल फॉर्म क्या होती है? स्फूर्ति की फुल फॉर्म होती है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। मतलब कि जो सी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको रीजनरेट करना। ठीक है, ये इसका मतलब इसका काम है। 50 स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी। हरियाणा में बच्चों को शिक्षा एक ही संस्थान में मुहैया कराई जाएगी, तो ये KG to PG वाले बच्चों को। गुरुग्राम के मानेसर किसकी तर्ज पर आधुनिक सेवाओं वाले हॉट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये दिल्ली की तर्ज पर, यहाँ पर दिल्ली आता, ठीक है, दिल्ली की तर्ज पर ये हॉट का निर्माण किया जा रहा है। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने तैयार उत्पादों को बेच सकेंगी। वो क्या कर पाएंगी? अपने जो उत्पाद है उनको बेच सकेंगी। ठीक है, हरियाणा रोडवेज में कितनी नई बसों को शामिल किया जाएगा? 1300। हाल ही में हरियाणा की किस मुक्केबाजी 72वें मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 2 बार की विश्व चैंपियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है? ज्योति गुलिया ने। बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे हैं ये। ठीक है, किसको हराया है? कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबी को हराया है। हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर नवीन बुरा ने बुल्गारिया में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है? तो ये है हिसार की।
हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री को एक बार फिर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? दुष्यंत चौटाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। हाल ही में हरियाणा पुलिस के बेड़े में क्या शामिल करने का फैसला किया गया है? डबल इंजन हेलीकॉप्टर। हरियाणा के किस जिले में सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई है? पंचकुला में। विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने की शुरुआत करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बन गया है? 16वां। हरियाणा देश का 16वां राज्य बन गया है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मुर्गी की आंतड़ी से कुत्ते और बिल्लियों के लिए फूड तैयार किया है? तो ये किया है लुवास यूनिवर्सिटी ने। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। इसकी जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी हिसार में। ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में भव्य पार्क का उद्घाटन किया है? करनाल में। इसे 1.5 एकड़ में बनाया गया है। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? केसनी आनंद अरोड़ा को। हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ई फाइलिंग की। हरियाणा प्रदेश में कैंसर अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? 4 फरवरी से 28 फरवरी तक। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया जाएगा? पंचकुला में। इसे कितने एकड़ में बनाया जाएगा? 4 एकड़ में। हरियाणा कौशल विकास मिशन का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? अनंत प्रकाश पांडे को। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के साथ किस जिले को जोड़ दिया गया है? करनाल को। हाल ही में हरियाणा की किस प्रणाली को देश में लागू किया जाएगा? तालाब प्रबंधन प्रणाली को। ठीक है। अब हरियाणा की तालाब प्रबंधन प्रणाली को देश में भी लागू किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए किस कोर्स की शुरुआत की है? तो ये की है कैप्सूल कोर्स की। चंडीगढ़ से देहरादून एयर टैक्सी शुरुआत की गई है 10 फरवरी 2021 से। हाल ही में सिटीजन फीडबैक में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा है? पंचकुला। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? चंडीगढ़ में। हरियाणा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है अमनीत पी कुमार को। हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी प्रदीप चिकारा ने ग्रीको रोमन सीनियर स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है झज्जर के। हरियाणा सरकार ने महिलाओं द्वारा बनाए गए अच्छी गुणवत्ता के सामान को कहां पर बेचने की अनुमति दी है? विक्टा हैफेड में। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के निवासी परमदीप मौर्य को जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है? कैथल। इन्होंने क्या किया था? जो गुवाहाटी के अंदर गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान कैथल निवासी परमदीप मौर्य को उम्र अधिक मिली, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे हाल ही में बंद कर दिया? 1 लाख रुपए दिए जाते थे। हरियाणा के किस जिले में AIIMS की स्थापना की जाएगी? रेवाड़ी में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में हरियाणा को आम बजट में रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 7,302 करोड़ रुपए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड राष्ट्रीय में मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि देने की घोषणा की है? 11 करोड़। हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब से शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है 15 फरवरी से। हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने प्रसिद्ध US इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BIM फर्म एकेडमी के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है JC बोस यूनिवर्सिटी ने। यह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है। भवन निर्माण सूचना मॉडल प्रौद्योगिकी पर छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है समझौता हुआ है। हाल ही में साक्षी सेल हरियाणा द्वारा घर से पढ़ाई अभियान के लिए किस चैंपियन मेंटर के रूप में चुना गया है? किसे? तो प्रियंका को चुना गया है। कौन सा राज्य न्यू इंडिया का सबसे व्यस्त ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है? तो ये है हरियाणा। हाल ही में खेल व युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार। हरियाणा शिक्षा विभाग ने किस कक्षा के विद्यार्थियों के 3 महीने में 3 बार परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है तीसरी से 8वीं।
हाल ही में किसने हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने। हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी सोनीपत में। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोनीपत में मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस तैयारी के लिए देने का फैसला किया है? तो ये किया है 5 लाख रुपए। हरियाणा की किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? कैथल शुगर मिल को। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए किसका चयन हुआ है? तो मनु भाकर और विनेश फोगाट और रानी रामपाल का। हरियाणा के कितने जिलों में हैफेड द्वारा 2.72 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 8। हरियाणा के किस जिले में चंदन की खेती का पहला सफल प्लांट लगाया गया है? फतेहाबाद में। हरियाणा में पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जाएगा पीपली कुरुक्षेत्र में। किसके सहयोग से देश का पहला परागण रहित बेबी कॉर्न बीज तैयार होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान जो कि पूषा न्यू दिल्ली में है, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल, इसमें मक्का की हाइब्रिड किस्म जो HM4 को मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने किस जिले की IG भारती अरोड़ा को सम्मानित करने की घोषणा की है? करनाल। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? तो ये है करनाल। हाल ही में भारत रूस अंतर सहयोग या कार्यक्रम में हरियाणा सहित भारत के कितने राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? 3। तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के MSME विभाग द्वारा कितनी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ MOU साइन किया गया है? 3। eBay, Power2, SME ट्रेड इंडिया .com। ठीक है। हाल हरियाणा में किस शहर में लेस मॉडल बस टर्मिनल विकसित किया जाएगा? बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। हरियाणा में कब से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो ये 14 फरवरी से शुरुआत की गई थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक प्लांट पर विकास शुल्क कितनी बार लेने का फैसला लिया है? 1 बार। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है? अंबाला। भारत सरकार द्वारा कब हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों को आंगनबाड़ी कार्यक्रम राज्य पुरस्कार दिया जाएगा? 8 मार्च 2021 को पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में किसने हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है अनिल विज ने।